दोस्तों सादर वंदे। आज एक विशेष टॉपिक लेके मैं आया हूं कि किस प्रकार से मानव के द्वारा अतीत में की हुई गलतियों की सजा उसका वर्तमान भुगत रहा है और वर्तमान में जो गलतियां हम कर रहे हैं उसकी सजा ये भविष्य जरूर भुगतेगा। इस कोरोना कालखंड में आपने देख ही लिया होगा कि एक छोटे से वायरस ने इस पूरी दुनिया का जीना दूभर कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं और आज जितना भी कुछ हो रहा है आप देखिए कि कुदरत चारों तरफ कहर ढा रही है। पृथ्वी को बने करोड़ों साल हो गए। पिछले करोड़ों साल में इस पृथ्वी को, इस कुदरत को, इस कायनात को जितना हमने नुकसान नहीं पहुंचाया उतना नुकसान हम पिछले 50 साल में पहुंचा चुके हैं। और मैं यदि बात करूं तो पिछले 3 दशक में हमने इस पृथ्वी को इस लायक बना दिया है कि शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी सही सलामत रहे नहीं। आप देख रहे होंगे कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है। अब अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कुदरत है अपना कहर ढा रही है। रही सही कसर मानव ने पूरी कर दी। लेबनान में एक धमाका हुआ, उस धमाके की फुटेज आप लोगों ने देखी होगी। उस फुटेज को देखने के बाद हमारी रूह तक कांप जाती है। आप सोचिए कि वो मामूली विस्फोट से जो धमाका हुआ है वो तो इस धरती पे जितना विस्फोट है, विस्फोटक पदार्थ है या जितनी न्यूक्लियर ताकत है, एटॉमिक ताकत है, जो बॉम्ब है, उसका 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं होगा। उतना मामूली सा भी विस्फोट इतना यदि कह ढा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ फुटेज के साथ जिन्होंने कहीं न कहीं इस कुदरत पे कह ढाया है, उसके बारे में। लेट वी स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि इंसान और इस पृथ्वी का जो इंसान और प्रकृति का जो जीवन है एक बहुत ही नाजुक संतुलन पे टिका हुआ है। केदारनाथ त्रासदी के बारे में आपने सुना होगा जिसमें कि हजारों लोग मारे गए। हिमालय पहाड़ जिसके ऊपर की ये सब कुछ जो कि सबसे नए पहाड़ों में से एक है। आप यदि अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वहाँ पर आबादी पहले न के बराबर थी, पर धीरे धीरे वहाँ की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती रही कि धीरे धीरे वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और एक स्थिति ऐसी आई कि पहाड़ उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सके। ये हमारा एक प्रकार से उनके लिए प्रकृति के बीच में हमारा हस्तक्षेप था और उस हस्तक्षेप की वजह से ये सब ऐसा होता रहा और आगे भी ऐसा कि नहीं होगा, इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता है। ये होता रहेगा। यदि हमने प्रकृति के संतुलन को यदि खत्म करने की कोशिश की तो प्रकृति पलटवार ज़रूर करेगी और जब जब प्रकृति पलटवार करेगी तब ऐसा होगा। आपने देखा होगा कि जगह जगह बाढ़ आती है, हज़ारों लोग बाढ़ में बह जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। आखिर आती क्यों है? इस संतुलन को बिगाड़ा किसने? हमने धरती को बंजर कर दिया। लाखों पेड़ हम प्रतिदिन हम काट रहे हैं और उन कटते हुए पेड़ों के साथ मिट्टी भी बह जाती है और इसके पीछे वजह हम में है। हमने नदियों के जितने भी मार्ग हैं लगभग बंद कर दिए। नदियों की पानी की निकासी हमने बंद कर दी और नदियों को यदि उसका पानी यदि उन्हें बहने के लिए नहीं मिलेगा, यदि उनकी धारा को रोका जाएगा तो वो धारा वेग तोड़कर बाहर निकलेगी, अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकलेगी और इसी प्रकार से भयानक बंजर हमें आने वाले समय में हमें देखने मिलेंगे। अब आप बात करो कि जगह जगह आप सुनते हो कि तूफानों के बारे में, तूफान आते रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि धरती के ऊपर जो अवरोध होता है, जो पेड़ों की जो पंक्तियाँ होती है, जो तेज़ हवाओं को रोक देती है और उस तूफान के असर को कम कर देती है। पर हम लोगों ने क्या किया? पिछले 40 या 50 सालों में हमने उस अवरोध को हटा दिया। हटते हुए अवरोधों के साथ साथ हमने अपना भी खुद का ख्याल नहीं रखा। क्योंकि तूफान तो चलो पहले भी गिने चुने आते थे, पर पिछले यदि 10, 15, 20 सालों में देखें तो इनकी संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले समय में भी ये होता ही रहेगा। ऐसे भयानक बंजर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको दिखाई देते ही रहेंगे। इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है और ये ऐसा नहीं कि हमारे कारण से हुआ है। अतीत में हम लोगों ने जो गलतियां की है उस गलतियों की सज़ा आज हमारा अपना वर्तमान भुगत रहा है और वर्तमान की सज़ा भी भविष्य भुगतेगा, ये भी उतना ही तय है। पिछले आपने कई बार सुनामी के बारे में सुना। भारत में भी सुनामी आई थी
जापान में, अलग अलग देशों में आती है। सुनामी का मतलब होता है कि सागर अपने तटों को तोड़ के बाहर आ जाता है। आप ये सोचिए कि सागर खामोश रहे, समंदर यदि खामोश रहे तो उसकी उस खामोशी को हमें उसका कमज़ोर होना नहीं मानना चाहिए। जितने भी हमने पिछले जब मानव सभ्यता जैसे जैसे विकसित होती रही, हम लोगों ने समंदर के किनारे अपने घर बनाना, रिसोर्ट बनाना, होटलें बनाना शुरू कर दिया। दायरा हमने समंदर का हम सिमटते रहे और धीरे धीरे ये स्थिति, क्योंकि सुनामी आएगी जब सागर के अंदर जो है कोई भी भूकंप आएगा तो लहरें उठेगी और लहरें किनारों को बर्बाद करती है और यही हुआ और यही हमेशा से होता आएगा। आपने कुछ दिनों में ये आप ये फुटेज अभी देख रहे हैं कि लेबनान का है, बेरूत का है, वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का हज़ारों टन ज़खीरा था और आपने देखा वहाँ इतना भयानक विस्फोट हुआ कि आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में भूकंप जैसा कंपन हुआ और कुछ ही चंद ही सेकंडों में हज़ारों लोग वहाँ पर, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हज़ारों लाखों लोग बेघर-बार होते हैं और जो जीवन से महकता एक सर थोड़ी देर में ही मरघट में बदल जाता है। आखिर ये इंसान हमें किस दौर में ले आया है? ये सब इंसान के द्वारा पैदा किए गए आविष्कार हैं। आपने 9/11 की त्रासदी, अमेरिका पे सबसे बड़ा हमला हुआ था। वो हमला क्या था? धर्म दुनिया को जोड़ता है, पर ये अफसोसजनक बात है कि उसी धर्म के नाम पे ये सब हो रहा है। सब अपनी धर्म की सत्ता चाहते हैं और जो 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका में, वो दुर्दांत आतंकवादी हमला था। हज़ारों लोग मारे गए थे। जो उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो लोग थे, मासूम लोग थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो अपने जीवन को चला रहे थे और अचानक उस पे रॉकेटों से दो प्लेन से हमला होता है और इतनी बड़ी दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी इमारतों में से वो इमारतें थोड़ी देर में धराशायी हो जाती हैं और उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ एक दौर शुरू हो जाता है और जिसे लोग धर्म के नाम पे जिहाद कहते हैं। पर ये जब ज़्यादा दिनों तक ये चल नहीं सकता है, क्योंकि धर्म हमें एक होना सिखाता है, धर्म हमें लड़ना कभी भी नहीं सिखाता है। सभी धर्मों का सार ही एक है, परंतु कुछ जिहाद के नाम पे जो लोग उठ खड़े हुए हैं, इस संसार को एक प्रकार से मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। हिरोशिमा त्रासदी के बारे में आपने देखा होगा। पहली बार जब वहाँ परमाणु बम का प्रयोग हुआ था इंसानों के ऊपर, आप देख सकते हो कि जो छाया है, लोग हैं, जले नहीं थे, भाप बनकर उड़ गए थे। कुछ ही सेकंडों में सब कुछ वहां पर खत्म हुआ था। जो एक महाविस्फोट हुआ था, उस महाविस्फोट में जो 2 लगातार 3 दिनों के अंतर में हुए थे और लगभग लाखों लोग उसमें मारे गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे देश, बड़े देश, बड़े जो शहर थे, वो थोड़ी देर में पूरे शमशान में बदल गए थे। ये तो मामूली बम था, लिटिल बॉय फैंटम। इससे तो लाख लाख गुना ताकतवर परमाणु बम आज रूस, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों के पास आज भी है। सोचो कहाँ